आपकी सबसे बड़ी सज़ा दुनिया वाले तजवीज़ नहीं करते, आप खुद करते हैं अपने लिए तजवीज़। और वो पता क्या है? झूठ बोल के। दुनिया वालों से नहीं, दुनिया वालों से तो बाद में करते हैं। दुनिया वालों तो एक ख़ास अरसे के बाद आपकी असल रंग देखना स्टार्ट करते हैं। आप खुद सबसे पहला जो काम करते हैं ना, अपने लिए जो तबाही का काम स्टार्ट करते हैं, अपने साथ झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं। और डीपर इनसाइड आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। एज ए कोच, एज ए काउंसलर, मेरा काम यही होता है कि जो भी मेरे सामने अपनी कोई भी मुश्किल लेके आता है, सबसे पहला काम उसको हेल्प करता हूँ कि उसको वो जो उसके अंदर चल रहा है ना, और वो जिन चीज़ों से खुद मुंह छुपा के बैठा हुआ है, वो रियलिटी चेक एक बार उसको दिखाऊं, उसकी अपनी पिक्चर दिखाऊं कि हाँ ये झूठ है जो तुम खुद अपने आप से बोल रहे हो। ये 7 झूठ मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में अपने आप के साथ बोलते हैं और अपनी तबाही का खुद सामान तैयार करते हैं। और यही चीज़ें उनको आगे जाके इन द मिडल ऑफ नोवेयर कहीं भी नहीं लेके जाती हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा उसमें एफर्ट डालने के बाद भी उनको सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। ये 7 झूठ आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने होंगे। द मोमेंट यू जस्ट टेक ऑल दीज लाइज थ्रू आउट टू योर फ्रॉम योर लाइफ, ट्रस्ट मी, आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा यूनिक टर्न आएगा। पहला झूठ, हमें लग रहा होता है लाइक मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, जब सिचुएशन हमारे लिए टफ होती है, हमें लगता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। हालांकि आपको पता होता है कैसे करना है, क्योंकि उस करने में जो भी काम होता है बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। कुछ ऐसे कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे जिस पे पीने में आपको तकलीफ़ होगी, कुछ ऐसे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे जिस पे तकलीफ़ होगी, कुछ ऐसे लोग छोड़ने पड़ेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लोग आपके साथ इतना अटैचमेंट वाला सीन होता है कि अब उनको चाह के भी नहीं छोड़ रहे होते, लेकिन तकलीफ़ भी उन्हीं से आ रही होती है। सो व्हेन एवर यू फील लाइक कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट टू डू। बस आपको सिर्फ थोड़ी सी गैरत की गोली खानी है और उन सिचुएशंस में टफ डिसीजंस लेने हैं, और वही चीज़ें आपको फिर एक सही रास्ते की तरफ लेके जाएंगे। नंबर 2, आई विल स्टार्ट इट टुमारो। कभी भी टुमारो नहीं आएगा, देयर इज़ नो टुमारो। जो कामयाबी वाले लोग होते हैं, जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, उनकी बुक्स में ये टुमारो वाला सीन होता ही नहीं है। ये लफ्ज़ ही नहीं एग्जिस्ट करता होता। देयर एंड देन, टुडे इज़ द मोमेंट। अगर मैं ये सोचता रह जाता ना कि कल वीडियो बनाऊंगा, तो ये वीडियो आप तक कभी भी ना पहुंचती। सोच लिया करना है तो बस फिर करना है, फिर सारी चीज़ें बाद में होंगी, फिर पहले वीडियो बनेगी। द पॉइंट इज़, हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम कल पे टालते रहते हैं, और वो कल आते आते इतना बड़ी चीज़ें वो बड़ी हो जाती हैं कि हम उनसे डर के फिर उनको अगली कल पे टालते हैं, एंड सो ऑन। तीसरा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, बहरहाल दीज आर द लाइज जो हमारे अंदर ही अंदर से हमें खोखला कर रहे हैं। आई कांट डू इट अलोन, ये हम अपने आप को बता रहे होते हैं। कोई भी काम जब आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है तो आप अपने आप को बताना, फीड करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं, मेरे से अकेले नहीं होगा, आई नीड पीपल। द ट्रूथ इज यू हैव टू डू इट अलोन। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट अब इस ज़िंदगी में अकेले आए हो, अकेले जाओगे। हाँ, एक सोशल सेटअप के अंदर ज़रूर रह रहे हो। दुनिया में जितने भी लोगों ने अपना मार्क बनाया है, टीम्स बहुत बाद में बनी है। जस्ट रीड द हिस्ट्री ऑफ एवरीवन, जिसने भी स्टार्ट किया है, वो जितनी भी बड़ी एम्पायर खड़ा वो करके बैठा हुआ है, वो उसने पहले से अपने आप से स्टार्ट किया हुआ था। द पॉइंट इज कि आप अगर अपने आप से एक बंदे से स्टेप लोगे, वो एक हज़ार में कन्वर्ट हो जाएगा, बट एट द डे एंड एंड एट द डे फर्स्ट यू हैव टू डू इट अलोन। बाकी चीज़ें बनती जाएंगी, मामलात बनते जाएंगे, और ये चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाएंगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, झूठ जो हम अपने आप से बोलते हैं। जब कोई चीज़ हमसे नहीं हो रही होती और हम करना चाह रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में पहली चीज़ आ रही होती है, यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, या आई एम टू ओल्ड एंड टू यंग फॉर दिस आइडिया। द पॉइंट इज़ कि इस चीज़ के लिए कोई भी आइडिया अगर आपके माइंड में आ गया है, तो उसके लिए अगर आपके माइंड में एक ख़ास स्पेसिफिक मोमेंट में आए, इट मीन्स दैट कि इट्स टोटली फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है कि वो अगर एक ख़ास मोमेंट में ही आपके ज़हन में डाला गया आइडिया, इसका मतलब ये है कि नेचर चाहती है कि आपको उसी मोमेंट में ही करना है। अगर आप अपने आप को ये बताने लग जाओगे कि आई एम टू ओल्ड और टू यंग फॉर दैट आइडिया, तो फिर तो आपने काम कर लिया। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको आप देखते होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ा आउट परफॉर्म किया, और उनकी शायद एज के मुताबिक वो चीज़ें बड़ी यूनिक थी, तो अगर वो ये सोच रहे थे तो वो कभी भी तरक्की ना कर सकते। सो
5वां इम्पॉर्टेंट झूठ, आई डोंट हैव अ चॉइस, द ट्रूथ इज यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। ये जो सही गलत के पैमाने होते हैं, जो जन्नत दोज़ख की बातें होती हैं, ये चॉइस की बेस पे होती हैं। सच बात तो ये है, पूरी दुनिया में हम इंसानों के पास और कुछ है या नहीं है, चॉइस हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। छठा इम्पॉर्टेंट झूठ, लाइक आई नीड टू फाइंड माई सोलमेट। नो, यू डोंट नीड टू फाइंड योर सोलमेट। आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ क्लियर होना है कि आपको किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह का सोलमेट चाहिए। फिर नेचर आपको फ़ौरन टेस्ट भी करेगी। जब आप अपनी क्लैरिटी के बाद भी गलत बंदे के साथ अटैच होना चाहेंगे, बैड इंटेंशन के साथ, तो फिर डेफिनेटली आपका सोलमेट आपसे दूर ही जाएगा, आपको करीब नहीं आएगा। यू जस्ट हैव टू मेक योर सेल्फ सो क्लियर अबाउट कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए अपने इर्द गिर्द, आपको सोलमेट कैसा चाहिए। व्हेन यू गेट क्लियर, सो क्लियर, आपको वो मिल भी जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जितना इस काम पे कर सकता था अपना दे दिया। लाइक आई हैव डन ऑल आई कुड, ये अपने आप से बोल रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ, आप जितना भी जोर लगा लें और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा, हमेशा देयर विल ऑलवेज बी अ गैप। एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं देता, बिकॉज आई बिलीव दैट द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर एंड विल ऑलवेज रिमेन देयर। और अगर हमने 100 में से 100 देना स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब स्टूडेंट भी सेटिस्फाई है और टीचर भी सेटिस्फाई है। ना मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा एज टीचर, और ना मैं स्टूडेंट को सेटिस्फाई होने दूंगा, क्योंकि ये अनसेटिस्फैक्ट्री, ये जो प्रोसेस है, इंसान को गुड टू ग्रेट के सफ़र पे लेके जाता है। ये 7 झूठ अपने आप से बोलना बंद करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और ज़िंदगी खुद देखेंगे आपको वेलकम करेगी एक नए तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।